प्रासाद निर्माण की विधि। श्री सूत जी ने कहा, हे शौनक, अब मैं प्रासाद निर्माण एवं उसके लक्षणों के विषय में कह रहा हूं, आप सुने। सर्वप्रथम कुशल वास्तुविद की देखरेख में चारों दिशाओं में 64 पद परिमाप का एक चतुष्कोण भूखंड तैयार करना चाहिए, जिसमें 48 पद परिमाण भूमि में दीवाल का निर्माण करे। साथ ही चारों दिशाओं में कुल 12 द्वार 12 दरी बनाए जाएं। प्रासाद की ऊंचाई के परिमाण को, अर्थात पृथ्वी तल पर प्रासाद का बनाया गया ऊंचा जो धरातल है, उसको प्रासादिक जंघा अर्थात कुर्सी कहते हैं। भवन की यह जंघा मानव जंघा की अपेक्षा 2.5 गुना अधिक होनी चाहिए। उसके ऊपर निर्मित होने वाले गर्भ भाग के विस्तार परिमाप को शुक्रांगी कहते हैं। गर्भ भाग को पुनः 3 अथवा 5 भागों में विभक्त करना चाहिए और शुकांग्री के द्वार की ऊंचाई शिखर भाग की आधी करनी चाहिए। 4 शिखर बनाकर उसके तीसरे भाग पर वेदी बंधन करे। उसके चतुर्थ भाग पर पुनः प्रासाद के कंठ भाग का निर्माण करना चाहिए, अथवा भवन का निर्माण करने के लिए भूमि खंड को समान 16 भागों में विभक्त करके उस 16वें भाग के चतुर्थ भाग के मध्य में गर्भगृह का निर्माण करवाए। बचे हुए 12 भाग में दीवाल का निर्माण करे। चतुर्थ भाग की ऊंचाई के अनुसार ही अन्य भित्तियों की ऊंचाई का परिमाण निश्चित करना चाहिए। भित्ति की ऊंचाई के मान की अपेक्षा शिखर की ऊंचाई 2 गुनी हो। मंदिर के चारों ओर बनने वाले प्रदक्षिणा भाग का विस्तार शिखर भाग की ऊंचाई के मान का चतुर्थांश होना चाहिए। बुद्धिमानों को चाहिए कि वे उस देव प्रासाद में चारों दिशाओं में बाहर निकलने के द्वार रखे। गर्भगृह की चतुर्दिक भित्तियों में प्रत्येक भित्ति का 5 भाग करके उसके मध्य के 5वें भाग में द्वार लगाना चाहिए। ऐसा ही गर्भगृह के प्रत्येक द्वार का मान वास्तुविद विद्वानों ने निर्धारित किया है। गर्भगृह के समान ही उसके अग्रभाग में मुखमंडप बनाना चाहिए। यह प्रासाद का सामान्य लक्षण कहा गया है। अब मैं लिंग निर्माण के परिमाण को कह रहा हूं। हे शौनक, लिंग के परिमाण के अनुसार उसकी पीठ का निर्माण होना चाहिए। पीठ भाग का दुगना चारों ओर पीठ का गर्भ भाग हो। पीठ गर्भ के अनुसार ही उसकी भित्ति तथा उसके विस्तार के अर्ध परिमाण में उस लिंग पीठ का जंघा भाग निर्मित करे। हे शौनक, जंघा भाग के परिमाण की अपेक्षा द्विगुणित ऊंचा शिखर होना चाहिए। पीठ और गर्भ भाग के मध्य जो परिमाण हो, उस परिमाण के अनुसार शुकांग्री भाग निर्मित होता है। द्वार निर्माण के समय पहले जैसा कहा जा चुका है, शेष कार्य वैसे ही होगा। लिंग का परिमाण बताया जा चुका है।
अब द्वार का प्रमाण कहते हैं। 4 हाथ का द्वार बनाया जाए, जो वास्तु से 8वां हिस्सा होता है। स्वेच्छानुसार इसका दुगना विस्तार हो सकता है। द्वार के सदृश पीठ के मध्य भाग को छिद्र युक्त ही रखना चाहिए। पादेक, शीर्षेक तथा भित्ति द्वार प्रमाण के अनुसार हो। उसके अर्ध अर्ध प्रमाण की दूरी पर निर्मित करे। उस गर्भ भाग के विस्तार के समान ही मंडप के जंघा भाग का निर्माण करके उस जंघा भाग के द्विगुण के प्रमाण में ऊंचे शिखर भाग को निर्मित करे। शुकांग्री भाग को पहले की ही भांति बनवाकर निर्गम अर्थात द्वार भाग को ऊंचा ही बनवाए। ऐसा मंडप निर्माण का मान है। इसके अतिरिक्त शेष प्रासाद भाग के स्वरूप को कह रहा हूं, सुने। प्रासाद मंडप के अग्रभाग में त्रिवेद अर्थात त्रिदारी का निर्माण करवाना चाहिए, जिसके क्षेत्र भाग में देवगण विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार प्रासाद के मान का अवधारण करके बाह्य भाग का निर्माण करे। इस निर्माण कार्य में प्रासाद के चारों ओर एक पाद प्रमाण वाली नेमी या नींव का निर्माण करना चाहिए। वैसे संसार में गर्भगृह के प्रमाण के अनुसार नेमी का मान उसका द्विगुण है। भित्ति की चौड़ाई से 2 गुना ऊंचा उसका शिखर भाग होना चाहिए।